धर्म की आड़। धर्म की आड़ पाठ में लेखक ने धार्मिक पाखंड और उससे संबंधित विभिन्न आबंडरों पर एक व्यंग किया है। कहते हैं कि उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वो कुछ भी नहीं समझता बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। अर्थात धर्म की बातों से उबल पड़ने वाले साधारण मनुष्य का केवल इतना ही दोष है कि धर्म को ठीक से जाने बूझे बिना धर्म के नाम पर कुछ चालाक लोगों द्वारा भड़काने पर भड़क उठता है, और ये लोग उसे जिस दिशा में मोड़ते हैं वो उसी ओर चल पड़ता है। कुछ चालाक व्यक्ति धर्म के नाम पर साधारण आदमी को अपने स्वार्थ के लिए लड़वाते रहते हैं, ताकि इन पाखंडी लोगों का नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में ये बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों के आलीशान मकान गरीबों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाते हैं, जबकि इन गरीबों की कमाई से ही वे मालदार और प्रभावशाली बनते हैं। वे हमेशा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब चूसे जाते रहें। इसी सोच ने साम्यवाद को जन्म दिया। हालांकि ऐसा लेखक के तत्कालीन समय पर अधिक होता रहा है। अब परिस्थितियां काफी हद तक बदल चुकी हैं। इसके विपरीत अपने देश में धन से भी ज्यादा जोर धर्म का है। लेखक कहते हैं, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। हमारे देश में पाखंडी लोग साधारण आदमी की बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं और अपना पाखंड का व्यापार चलाते रहते हैं। लेखक का मानना है कि साधारण आदमी को इस पाखंड के व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ कदम उठाने चाहिए। लेखक का मानना है कि देश के स्वाधीनता आंदोलन में जिस दिन खिलाफत, मुल्ला तथा धर्माचार्यों को स्थान दिया गया, वो दिन सबसे बुरा था, जिसके पाप का फल हमें आज भी भोगना पड़ रहा है। धर्म का वास्तविक अर्थ हमें गांधी जी के आदर्शों में दिखता है। महात्मा गांधी के अनुसार वास्तविक धर्म वो है जिसमें ऊंचे और उदार तत्वों का समावेश हुआ हो। लेखक के अनुसार शंख बजाने, नाक दबाने, अजान देने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। धर्म तो आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का साधन है। जिसका जैसा मन चाहे वो अपने धर्म का पालन करे। कोई भी व्यक्ति ईश्वर को रिश्वत दे देने के बाद दिन भर बेईमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इन लोगों से अच्छे तो वे लोग हैं जो नास्तिक हैं, पर जिनका आचरण अच्छा है। अंततः लेखक कहते हैं कि स्वयं ईश्वर भी ऐसे अच्छे आचरण वाले नास्तिकों को घंटों घंटी बजाने वाले पाखंडी आस्तिकों से अधिक प्रेम करेगा। ईश्वर धर्म का दिखावा करने वालों और धर्म के नाम पर अशांति फैलाने वालों से यही कहेगा कि मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। आइए अब इस पाठ का हम गहराई से विश्लेषण करें। मुख्य भाव। धर्म की आड़ पाठ में गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने उन लोगों का पर्दाफाश किया है जो धर्म की आड़ में साधारण लोगों को आपस में लड़वाकर अपना स्वार्थ पूरा करती हैं। कहानी के मुख्य बिंदु। ये कहानी गरीबों, किसानों एवं मजदूरों की सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश डालती है कि किस तरह धर्म की दुकान चलाने वाले पाखंडी लोग इनकी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं, जिसके चलते ये मासूम लोग धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते और इन पाखंडी लोगों के कहे अनुसार चलने लगते हैं। इस पाठ में लेखक ने मुख्य रूप से उन लोगों पर कटाक्ष किया है
जो धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं। लेखक ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो धर्म के नाम पर हम आम लोगों को आपस में लड़वाकर अपना स्वार्थ निकालते हैं। इस पाठ से हमारे देश की राष्ट्रीय एवं सामाजिक परिस्थितियों का पता चलता है। समाज में धर्म के प्रति फैले अंधविश्वास के प्रति लेखक ने इस पाठ में पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है। उनका कहना है कि भगवान को केवल प्रसाद चढ़ा देने और पूजा कर देने से धर्म पालन नहीं होता। उसके लिए सबसे जरूरी है शुद्धाचरण और सदाचार। अब हम इस पाठ के संदर्भ में कुछ शब्दों के विलोम शब्द जानेंगे। उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं जो कुछ शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार करता है या उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए पहला उपसर्ग है ला। ला उपसर्ग से बने शब्द हैं लाइलाज और लापरवाह। इसी प्रकार बिला उपसर्ग से बने शब्द हैं बिला, बिला वजह और बिला लिहाज। उपसर्गों को जानने के बाद अब हम प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखेंगे। प्रत्यय उन शब्दों को कहते हैं जो किसी अन्य शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। इनके लगाने से शब्द के अर्थ में भिन्नता या वैशिष्ट्य आ जाता है। उदाहरण के लिए हम त्व प्रत्यय से कुछ शब्द बनाएंगे, जैसे कि पहला शब्द है उत्तरदायी। इसमें त्व प्रत्यय जुड़ने पर यह बन जाएगा उत्तरदायित्व। दूसरा उदाहरण है महा। इसमें त्व प्रत्यय जुड़ने पर यह बन जाएगा महत्व। अगला शब्द है पशु। इसमें त्व प्रत्यय जुड़ने पर यह बन जाएगा पशुत्व। हम एक और उदाहरण लेते हैं व्यक्ति। इसमें त्व प्रत्यय जुड़ने पर यह बन जाएगा व्यक्तित्व।